सकारात्मक ऊर्जा में अनुप्रमाणित यह बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है। बजट में बहुमुखी विकास की तड़प है, संकल्प है, विकास का विश्वास है, सदाशयता समरसता की अनुभूति है। विपक्ष ने जो हंगामा किया है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। बजट भ्रष्टाचारियों के काम आने वाला बजट है। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार का बजट और बजट के दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है, यानी कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जैसे ही आज सदन में अपना बजट पेश करने के लिए खड़े हुए, वैसे ही विपक्ष ने नारेबाजी कर दी और जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके इस्तीफे की मांग की और एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर पूरे जो नर्सिंग घोटाला उसकी जांच की मांग की। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि जब पहले बजट पेश हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जो मांगे हैं उसको एक नियम प्रक्रिया के तहत सुनी जाएंगी और नियम प्रक्रिया के तहत आप अपनी बात रखें। लेकिन विपक्ष ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और पूरे समय विश्वास सारंग इस्तीफा दो, ये सरकार चोर है, भ्रष्टाचार सरकार, इस तरह के नारेबाजी करते रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी गर्भगृह में पहुंच गए और सत्ता पर विपक्ष के विधायक थे, माननीय थे, वो पूरे समय गर्भगृह में मौजूद रहे, वहां पर धरने पे बैठे रहे, पूरे समय नारेबाजी करते रहे, विश्वास सारंग इस्तीफा दो, विश्वास सारंग को बर्खास्त करो, इस तरह की नारेबाजी करते रहे। वहीं इस दौरान जो वित्त मंत्री थे जगदीश देवड़ा अपना पूरा बजट पढ़ते रहे, उन्होंने पूरा बजट भाषण पढ़ा और बजट को लेकर जो बजट में बात कही गई उसको लेकर सत्ता पक्ष ने थपथपाकर अपनी ताली बजाकर उनके बजट का स्वागत किया। कुल मिलाकर बजट के दौरान पूरा विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर और विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर पूरे समय हंगामा किया। चलिए, बजट के बाद विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने के माननीयों ने बजट को लेकर और विपक्ष के हंगामे को लेकर क्या कहा, चलिए सुनते हैं। बजट सत्र के दौरान बजट पेश था, कांग्रेस का ये प्रदर्शन जायज है? देखिए, बिल्कुल जायज है। भ्रष्टाचार जब इतना जबरदस्त हो रहा है उस पर ये चर्चा नहीं करना चाह रहे। जितना भी बजट आए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा और हम यही तो मांग कर रहे हैं कि विधायक को विधानसभा की कमेटी बनाना चाहिए इनको, जो ये जांच करे, क्योंकि मंत्री जी की देखरेख में तो जांच नहीं हो सकती है। उनको जब तक जांच चले तब तक इस्तीफा भी देना चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ध्यान आकर्षण के बाद जिस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बचाव किया था, जो तथ्य पेश झूठे तथ्य पेश करे हैं उनने। आज नेता प्रतिपक्ष जी ने सदन में ये बोला है कि जो झूठे तथ्य पेश करे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए विश्वास सारंग की झूठ बोलने के लिए। जो महिला रजिस्ट्रार को लेकर बात कही जा रही थी कि वो कांग्रेस शासन काल में उनकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि उनकी पोस्टिंग 2021 में हुई थी। देखिए, यही तो बात है ना, झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और पूरी तरह से जनता को बरगलाने का काम करते हैं और इसी के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक जांच कमेटी नहीं बनेगी हम तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? विरोध, वही हमारा नारा है। संविधान के दायरे में रहकर जैसा विरोध कर सकते हैं हम करेंगे। बजट के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, उसको कितना जायज मानते हैं? और आज का जो आपने बजट सुना नहीं, लेकिन उसके बजट के बारे में क्या रहा है? देखिए, हमने जो कल बहस हुई थी, जो लगातार ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार मध्य प्रदेश की छवि जो है खराब होती जा रही है। एक घोटालों का प्रदेश, एक घपलों का प्रदेश, और विशेष रूप से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। वापन जैसा हमने घोटाला देखा, उससे बड़ा घोटाला नर्सिंग का घोटाला आज हमारे सामने उजागर हुआ है। हमने मांग रखी थी, कल चर्चा हुई थी, हमने उसमें चर्चा में हमने कहा था कि जो इसमें जिम्मेदार हैं उनको मंत्री थे, तत्काल मंत्री जिनके पूरे संरक्षण में ये सारा घोटाला हुआ, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके पद पर रहते हुए पूरी जांच प्रभावित हो सकती है। हमने एक सर्वदलीय समिति बनाने की बात करी थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो वक्तव्य सदन में माननीय मंत्री जी का आया, वो उस कथन में असत्य कथन कहा गया और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सदन को गुमराह करने का काम किया और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। इस विषय को लेकर के आज हमने अपनी बात रखी और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक जो है हम हमारे लाखों नौजवान छात्र छात्राएं हैं उनके लिए संघर्ष करते रहे, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बजट पेश किया, बजट को लेकर क्या? देखिए, बकवास, कोरी बकवास है। पिछले
कई वर्षों से हम यही सुन रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं। वही किसान की बात होती है लेकिन किसान के लिए कुछ होता नहीं है, वही युवाओं के लिए बात होती है लेकिन कुछ होता नहीं है, महंगाई कम करने की बात हो लेकिन होता कुछ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात होती है लेकिन होता कुछ नहीं है, मेडिकल क्षेत्र के में विस्तार करने की बात होती है, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने की बात की जाती है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। तो ये सिर्फ कुल मिलाकर के आंकड़ों की जादूगिरी और आंकड़ों की बाजीगिरी है। जो सरकार कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही हो, इस सरकार का वित्त प्रबंधन पूरी तरीके से फेल हो चुका है और ये एक दिशाहीन और एक बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य का ये बजट है। ये किस तरह का बजट है, किस तरह का देखते बजट है? बजट भ्रष्टाचारियों के काम आने वाला बजट है। जब तक ये स्पष्ट नहीं कर देते हैं, जब तक स्पष्ट ये नहीं हो जाता कि देश में जैसे अभी आप देख रहे हैं नर्सिंग घोटाले से लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, तो लाखों बच्चों का जो भविष्य चौपट हुआ है उनका हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए आप क्या कह रहे हैं जो बर्बाद हो गए। बच्चे को तो पता नहीं था कि ये जो कॉलेज है ये फर्जी है, ये कॉलेज फर्जी है कि ये कॉलेज असली है, उन्हें तो पता नहीं था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट भ्रष्टाचारियों के काम आने वाला बजट है। उन बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुनने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं उन बच्चों का कम से कम बताइए, जो बच्चे जो जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है उनके बारे में कुछ बोलिए और ये भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, मंत्री का इस्तीफा लीजिए। ये उन्हें सुना ही नहीं। लेकिन जिस तरह आज बजट पेश हुआ है, विपक्ष ने जिस तरह हंगामा किया, नारेबाजी की जेल में जाके, क्या ये ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि जब तक ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा और तो ये बजट का कोई महत्व नहीं है, उन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, करोड़ों लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, उनके बारे में न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। बजट को लेकर जी बिल्कुल निश्चित रूप से आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आया है। 3,65,000 करोड़ का जो बजट आया है उसमें मध्य प्रदेश का जनहितैषी जन कल्याणकारी बजट आया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज फिर विपक्ष बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया, हंगामा नहीं किया, जो मांग थी कि भाई सारंग जी ने कल गलत बयानी दी, गलत कागज पेश किए, सदन के साथ धोखा किया, झूठ बोला, उनसे यही कहा कि भाई आपने ये जो गलत बयानी ली इसको वापस ले लो। इतना महत्वपूर्ण दिन था आज बजट पेश हो रहा था सबका, क्या नहीं कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पिछली बार जो बजट पेश हुआ था वो आज तक 10% भी क्रियान्वित नहीं हुआ। 4,5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, पहले 3 लाख करोड़ था, इस बार 4.5 लाख करोड़ है। कहाँ का महत्वपूर्ण बजट है? किस नजर से देखते हैं आप बजट? तो कोई महत्वपूर्ण बजट है? ये तो कर्जा करके घी पी रहे हैं, ऋणम कृतम घी पीवेत। किस तरह के बजट की उम्मीद? कोई बजट में कुछ दम नहीं है, पैसा नहीं इनके पास, बजट क्या का? पैसे के बगैर बजट नहीं होता है। कर्जा चुकाने के लिए जिस सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है उसका बजट का क्या अर्थ है? भाई ये फालतू की बात है, मुंह की बकवास है जो कर रहे हैं ये लोग। इसके लिए कांग्रेस विपक्ष में, तो कांग्रेस तो आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, स्टूडेंट की आवाज़ उठाती है और हक बात जब तक आवाज़ सुनेंगे नहीं। इसलिए हम लोग समझा रहे हैं इन लोगों की जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बर्खास्त करें और जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो गलत जातियाँ हुई उस पर कहीं ना कहीं उनकी मदद करें। बजट तो चल ही रहा है, और बजट सुना भी गया है। लेकिन बात यह है कि जब पिछला भी बजट सत्र गुजर चुका है, उसके साथ ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार जो हो रहा है कंटिन्यूशन में, हम इसको देखेंगे भ्रष्टाचार होता जा रहा है और बजट सुनाते जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है हम उसकी बात को और करते हैं। विपक्ष ने जो आज हंगामा किया बजट सत्र को लेकर, उसको क्या मानते हैं? विपक्ष ने जो हंगामा किया है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। जिस प्रकार का महत्वपूर्ण बजट मुझे लगता है कि विपक्ष को सुनना था, उन्होंने उनका विषय कल रख दिया था, ये घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने मंत्री जी का आरोप लगाया कि पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना और आरोप की सत्यता दोनों में फर्क है। घोटाले को लेकर कल चर्चा हुई सदन में
हमारी दल की तरफ से जो मांग थी कि पूरी जांच हो, उसकी पूरी समिति बने और दूध का दूध और पानी का पानी, तो हमारी बात नहीं मानी गई। ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि भारी घोटाला हुआ है और कई कॉलेज उन्होंने फर्जी तरीके से खोले गए और इसी की जांच के लिए हमने मांग करी, जो नहीं मानी गई। इसी के लिए पूरे बजट सत्र का हम लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, विरोध किया और यही मांग करी कि मंत्री को बर्खास्त करे और कमेटी बनाई जाए और जांच। महत्वपूर्ण दिन का आज बजट था मध्य प्रदेश सरकार के बजट सुनने के बाद भी नहीं हो सकता, वो बड़ी बात है। नरसिंह घोटाला जो मंत्री खुलेआम कर रहा, उसको सजा देना ये बड़ी बात है। और इनका जहाँ तक बजट की बात है, अभी हमने देखा नहीं पड़ा, उन्होंने जिला चोट में सुनाई नहीं दिया, किंतु निश्चित ही गरीबों को कोई स्थान नहीं, महंगाई कोई कमी नहीं हुई है, काम के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये तो उनका कर्जा पूरा करने के लिए है। सभी वर्गों के लिए है, खासतौर से किसानों के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। सिंचाई के लिए बहुत बड़े काम, लगभग 30 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए प्रावधान किया है और बड़ी बड़ी सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, किसानों के लिए सारा बजट, महिलाओं के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, जो भी हो सकता है मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे बेहतर आज तक के इतिहास में सबसे 17% बजट को बढ़ा करके दिया है और ये सभी के हितकर होगा। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। आपके विभाग को जो बजट आवंटित किया गया उसको लेकर आपके बहुत बजट मेरा काफी बढ़ा के दिया है और उससे मैं गौ सेवा का काम भी कर सकूंगा और पशुपालकों के लिए भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसा दे सकते हैं। बजट के दौरान जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, बजट बाइकाट किया, गर्भगृह में आके नारेबाजी प्रदर्शन किया, देखिए उनके पास कुछ तो है नहीं, ना काम करने को है ना बोलने को है। जनता ने यहाँ 29 के 29 निपटा दिए, तो इतने से बचे हैं, ऐसे ही करते रहे तो अगली बार जनता 0 कर देगी। तो दोस्तों आपने सुना आज मध्य प्रदेश के विधानसभा में तीसरे दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले वित्त मंत्री रणदीप गौड़ा ने बजट पेश किया। बजट के दौरान जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, बजट का बायकाट किया, बजट भाषण को नहीं सुना, आखिर के चंद लम्हा जब बचे थे तो सदन से विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। तो आपने ये भी सुना कि बजट को लेकर और विपक्ष के हंगामे को लेकर माननीयों ने, जो मध्य प्रदेश के माननीय विधानसभा के सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के सदस्यों ने क्या कहा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।